जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम 9 नवंबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखेंगे। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो आज के जो एडिटोरियल्स है उसमें कुछ भी खास एडिटोरियल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें एक एडिटोरियल जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी द हिंदू जो है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है वो सभी यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। मतलब फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो यहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर द हिंदू का जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, उसमें एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। नो रिस्पाइट फॉर चेन्नई एज न्यू बे सिस्टम गैदर स्पेस। यहाँ पर जो आईएमडी है उसने रेड ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहाँ पर इशू किया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, देन यहाँ पर रेड ऑरेंज जो कलर यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं ये क्या है, और वेरियस कलर जो है उसके क्या मायने होते हैं। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है, एक तो सीधा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपको आईएमडी के बारे में दिए हुए हैं और सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। दूसरा, आपको जो कलर कोड है, मतलब मैच द पेयर में आपको कलर कोड जो है वो पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में आ सकता है। वही अगर हम मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आईएमडी जो है उसके द्वारा जो भी यहाँ पर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर फ्लड आने वाला है, यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है, यहाँ पर ये आने वाला है, वहाँ पर वो कैलेमिटी आने वाली है। तो ये जो है ये हमारे यहाँ पर सुधारने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक्यूरेटली जो चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं चलती है कि यहाँ पर साइक्लोन जो है इस तरीके से आएगा, फ्लड आएगा। इसलिए क्या होता है, जो ह्यूमंस है उनकी काफ़ी ज़्यादा लॉस, लाइफ जो है उनकी लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको मेंस में इस पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आईएमडी। आईएमडी क्या है? तो यहाँ पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको एज अ मेट डिपार्टमेंट भी रेफर किया जाता है, मतलब मौसम विभाग के रूप से भी जाना जाता है। एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की इसमें आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। मतलब जो भी यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग होती है, हमें पता चलता है ना कि भाई 4 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बरसात होने की आशंका है, 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ेगा, जो हीट वेव्स है वो हमें कुछ दिनों के लिए देखने को मिलेंगे। तो ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनके द्वारा हमें देखने को मिलता है। प्लस जो सिस्मोग्राफी है कि भाई अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनो आएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो इनके थ्रू हमें पता चलती है। स्टैब्लिश किया गया था 1875 में, और हेडक्वार्टर जो है वो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर प्रीलिम्स से सीधे स्टेटमेंट उठाकर आपको पूछा जा सकता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर फोरकास्टिंग जो है वो की जाए, मतलब जो आने वाला है, जो मतलब समझ लो कोई भी डिजास्टर आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर पहले ही बता दिया जाए। नामांकन जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के नदर्न इंडियन ओशन रीजन में, मतलब कहाँ कहाँ पर, जो मलाक्का स्ट्रेट हमें देखने को मिलता है, जो बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है, जो अरेबियन सी देखने को मिलता है, जो पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है। तो ये रीजन में जो भी यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं उसकी फोरकास्टिंग, उसका नामांकन नामांकन भी हमें देखने को मिलता है कि भाई अलग अलग नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। साइक्लोन को यास नाम दिया जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब साइक्लोन को अलग अलग वेरियस साइक्लोन्स को जो वेरियस नाम दिए जाते हैं ये रोटेशनल बेसिस पर होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो ये जो है पूरा नामांकन का ये ऑलरेडी जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा कोर्स है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आईएमडी जो है वो 4 कलर इशू करता है। अब 4 कलर में अगर देखा जाए तो उसमें हमें ग्रीन जो है वो देखने को मिलता है। देखिए हमारे जो ये होता है ना, मतलब जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं उसमें हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है, उसमें हमें येलो कलर देखने को मिलता है और रेड कलर देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं। ग्रीन होता है कि भाई तुम जाओ, है ना। येलो कलर होता है कि भाई सावधान, जो रेड लाइट है वो अभी शुरू होने वाला है। और रेड मतलब होता है कि अब तुम यहाँ पर नहीं जा सकते हो, है ना। तो ये 3 लाइट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर भी जो लाइट देखने को मिलते हैं, मतलब समझ लो ग्रीन कलर जो है मतलब ऑल इज वेल। यहाँ पर कोई भी एडवाइजरी जो है वो इशू नहीं की जाती कि आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, कुछ भी नहीं किया जाता है। येलो का मतलब होता है बी अवेयर। येलो यहाँ पर इंडिकेट करता है सीवियरली बैड वेदर, जो यहाँ पर सेवरल डेज तक रह सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि वेदर जो है वो वर्स्ट में भी चेंज हो सकता है, जहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो होता है येलो कलर में। देन उसके बाद हमें ऑरेंज कलर और रेड कलर देखने को मिलता है। जैसे हमने ट्रैफिक लाइट देखे,
उसमें ग्रीन, येलो और रेड 3 होते हैं। उसमें ऑरेंज होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑरेंज या फिर एम्बर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर क्या है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो इशू किया जाता है एज अ वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर। जब वेदर कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, उस समय पर हमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो डिसरप्शन है विथ रूट्स, रेल को जो क्लोजर्स है, जो पावर सप्लाई है उसमें इंटरप्शन है, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं जब ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर दिया जाता है। एंड देन यहाँ पर आता है रेड, जहाँ पर एक्शन जो है वो लेना अनिवार्य हो जाता है जब एक्सट्रीमली बैड वेदर यहाँ पर जो ट्रैवल है, पावर है, उसको यहाँ पर डिसरप्ट कर देगी, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है लाइफ को, रेड अलर्ट जो है वो इशू किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि बहुत ही खतरनाक अगर कोई वाकया होने वाला है, अगर जो ह्यूमंस है उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, तो वहाँ पर रेड कलर जो है वो इशू कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वेरियस कलर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। मतलब ट्रैफिक सिग्नल के इसमें सिर्फ ऑरेंज कलर जो है यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है सीधा फोर्थ पेज पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी अगर हम फ्रंट पेज पर देखते हैं तो इतनी कुछ खास न्यूज़ जो है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, उसमें अगर आप देखोगे तो CBI बोलिए, है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो वेरियस जो बॉडीज़ होती है वो बोलिए, वो ऑलरेडी हमें पता है। इसके लिए उसमें और ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर फोर्थ पेज अगर हम देखते हैं तो फोर्थ पेज पर हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स पैरालिसिस महाराष्ट्र। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो वर्कर्स है उनके द्वारा स्ट्राइक की जा रही है महाराष्ट्र में। आप बोलोगे महाराष्ट्र की न्यूज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से? तो मैं बताता हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर क्यों स्ट्राइक हो रही है? पेमेंट जो है वो ड्यू हो गया था, इनका जो पेमेंट है वो यहाँ पर ड्यू हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो हमें देखने को मिली, और स्ट्राइक जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकलती है वो है राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो आता किस में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर प्रीलिम्स में आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राइट टू स्ट्राइक जो है वो क्या है। जैसे एक आया था राइट टू वोट, ये क्या है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, क्या है? ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो राइट टू स्ट्राइक जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, नेचुरल राइट है, कौन सा राइट है? तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिखिए, और फिर उसके बाद अभी अभी लिखोगे पॉज करके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है ये अपने आप पता चल जाएगा। अब जब ये हमारा ये जो न्यूज़ है कवर होगी तो हम राइट टू स्ट्राइक ये क्या है ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या। अब देखिए स्ट्राइक के बारे में अगर हम देखें तो स्ट्राइक जो है ये आता है स्ट्राइक इन टू गो, जिसका मतलब होता है क्विट, हिट या फिर इम्प्रेस इन द केस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। जो भी ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है उसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, रोक दिया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव और फाइनल रिसोर्ट होता है ये वर्कर्स के हाथ में, जिससे कि इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ पर मिला सके। क्या है कि समझ लो अगर उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, अगर उनसे काम जो है वो सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, तो जस्टिस मिलाने के लिए, क्योंकि अगर वो इस तरीके से बोलते रहेंगे कि भाई हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। अगर वो यहाँ पर सीधे स्ट्राइक कर देंगे कि भाई अब काम जो है वो नहीं होने वाला है, काम अब यहाँ पर ठप रुक चुका है, तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या होता है, ये फाइनल रिसॉर्ट और मोस्ट इफेक्टिव रिसॉर्ट देखने को मिलता है। अब काम ही अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जाएगी। अगर बसेस जो है वो चलेगी ही नहीं तो फिर यहाँ पर जो पैसेंजर्स है वो कितने ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्ट्राइक को तोड़ने की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर कोशिश करेगी। अब राइट टू स्ट्राइक ये क्या है? राइट टू, देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई आर्टिकल 19 जो है हमारा, जहाँ पर पीसफुल असेंबली की बात की जाती है, प्रोटेस्ट की बात की जाती है, तो उसी में राइट टू स्ट्राइक जो है वो आता होगा। लेकिन वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है राइट टू स्ट्राइक जो है वो नहीं आता है। अब यहाँ पर राइट टू स्ट्राइक अगर हम देखें तो फिर आता किस में है, ये हमारा कौन सा अधिकार है? ये हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है, जहाँ जो गारंटी किया गया है अंडर सेक्शन 22(1)(a) ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957।
स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है ना। मतलब समझ लो कि अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिलता है, अगर उसमें वो चीज़ मौजूद है तो हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट है, बराबर है। लेकिन अगर जैसे राइट टू लीव अगर हम बोले तो वो काय में आएगा, वो आएगा फंडामेंटल राइट। कोई कोई ऐसे होता है जो फंडामेंटल राइट के बाहर दिए हुए होते हैं, है ना। वो समझ लो कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हमारा एक लीगल राइट जो है वो बन जाता है लीगल तरीके का। राइट टू वोट है कि भाई 18 साल से जो भी ऊपर है उनको वोट करने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो हमारा बन जाता है। उसी तरीके से अगर कोई एक्ट के थ्रू कोई चीज़ बनाई गई है और उससे कोई चीज़ अधिकार मिल रहा है तो फिर वो हम बोलेंगे कि एक स्टैट्यूटरी राइट है। उसी तरीके से राइट टू स्ट्राइक अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957 के तहत हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखें तो जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, ये रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4, है ना। मतलब कि एसोसिएशन आपको फॉर्म करना है, अब एसोसिएशन आप फॉर्म करोगे पीसफुल बिना किसी आर्म्स के, हाँ तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है। लेकिन क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन मिलना, क्या ये फंडामेंटल राइट है? जी नहीं, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। अब यहाँ पर स्ट्राइक जो है ये एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया केस ऑफ जो कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार था 1958 में। अब यहाँ पर उन्होंने बोला स्ट्राइक जो है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोई लीगल या फिर मॉरल राइट नहीं है टू गो ऑन अ स्ट्राइक। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको यहाँ पर कोई भी लीगल या फिर मॉरल अधिकार होता ही नहीं है कि वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं 10th पेज पर, सीधा 10th पेज। बाकी अगर हम पेजेस देखें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखने को नहीं मिल रही है। देन यहाँ पर आ रहा है 90 जीका केस इन उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पर जीका वायरस जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आइए यहाँ पर जो जीका वायरस है उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जीका अगर हम देखते हैं तो एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेविवायरस है जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था युगांडा में 1947 मंकीज में, बंदरों में। ठीक है, बंदरों में पहचाना गया था। लेटर इसको आइडेंटिफाई किया गया ह्यूमंस में 1952 में युगांडा में और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया में। ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं तो ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है एडीज मॉस्किटो के द्वारा, मेनली एडीज इजिप्टी। एंड सेम मॉस्किटो जो यहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर ये ट्रांसमिट करता है। ये मदर टू फीटस जो प्रेग्नेंट माँ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चे में भी ये वायरस जो है वो जाता है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर जो डेंगू, चिकनगुनिया ये जो हमने अभी देखे, तो ये भी यहाँ पर हमारे लिए जानना जो है बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मतलब डेंगू के बारे में क्या है, तो डेंगू जो है ट्रांसमिट होता है सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो यहाँ पर जीनस एडीज में। सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, मसल्स, जॉइंट पेन, ये सब। डेंगू वैक्सीन और डेंगू वैक्शिया ये अप्रूव की गई है इन अबाउट 20 कंट्रीज़ में। चिकनगुनिया अगर हम देखते हैं तो मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, एडीज इजिप्टी के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और अपड्रप फीवर, सीवियर जॉइंट पेन ये हमें देखने को मिलते हैं। जॉइंट स्वेलिंग भी यहाँ पर होती है, हेडेक भी होता है, मसल पेन भी होता है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, कोई कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। येलो फीवर अगर हम देखते हैं तो एक्यूट वायरल हेमियोग्राफिक डिसीज़ है जो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू। येलो जो है मतलब जॉन्डिस जो कुछ पेशेंट्स में अफेक्ट होता है उसके इस पर नाम दिया गया है। सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो फीवर है, हेडेक है, जॉन्डिस है, मसल पेन है, नॉशिया है, वोमिटिंग है। येलो फीवर वैक्सीन जो है इसको 17D कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेफ और अफोर्डेबल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आया है द इंडियन एक्सप्रेस में वो यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो एक भी एडिटोरियल जो है वो हमें काम का देखने को नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग द हिंदू भी। द हिंदू में भी अगर आप देखोगे तो एक मेटा वायरस के बारे में बोली है,
देन जो नरिशमेंट है उसके बारे में बोलिए। तो मतलब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इंडिया सबमरीन स्ट्रेंथ, उसके बारे में यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है। इसमें अगर हम देखें तो लास्ट वीक सीबीआई ने 2 चार्जशीट जो है वो फाइल की है अगेंस्ट सर्विंग और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स और कुछ और लोगों के अगेंस्ट में। ये क्यों किए गए? ताकि वो जो है वो ऑनगोइंग जो मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के किलो क्लास सबमरीन्स का, उसके डिटेल जो है वो शेयर कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर पाया गया। तो अब सबमरीन की बात हो रही है, तो सबमरीन जो है वो इंडिया के पास कितने हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंटली इंडिया के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, क्लासिफाई किया जाता है SSK। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 4 जो है वो शिशु कुमार क्लास है, शिशुमार क्लास है। 8 जो है वो किलोस क्लास हमें देखने को मिलते हैं, रशिया से बॉट किए हुए हैं। एंड देन 3 जो है वो कलवरी क्लास जो है स्कॉर्पियन सबमरीन, वो देखने को मिलते हैं इंडिया के जो मैज़ोकॉन डॉक है उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके से हमें जो सबमरीन्स है वो देखने को मिलती है। और न्यूक्लियर सबमरीन की अगर हम बात करें तो उनको क्लासिफाई किया जाता है SSBN। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो INS अरिहंत जो है वो हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। INS अरिघाट अपग्रेडेड वर्जन है अरिहंत का, लाइकली टू बी कमीशनड, ठीक है, कुछ महीनों में। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास सबमरीन जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना बहुत तेज़ी से जो सबमरीन्स है उनका विकास कर रहा है। अब उसकी वजह से इंडिया जो है उसको सबमरीन्स की बहुत ज़रूरत है, मेनली 2 कारणों की वजह से। पहला है कि हमारी खुद की सिक्योरिटी के लिए हमें और ज़्यादा सबमरीन्स जो है उनकी ज़रूरत है। दूसरा है चाइना जो है ये अपने बहुत सारे शिप जो है वो सबमरीन इंडियन ओशन में प्लेस कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें यहाँ पर हमारी जो सबमरीन्स है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आज का न्यूज़पेपर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो जब इसी तरीके से इफेक्टिव आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है इन वीडियोस के थ्रू हो जाता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही हम कवर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है फालतू की चीज़ें हम कवर नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। MM एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी GS 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।